हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन पेपर फर्स्ट जीके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी है सुधारवादी आंदोलन और दूसरी है पुनरुत्थानवादी आंदोलन। तो सुधारवादी आंदोलन क्या है? ये आंदोलन तर्कवाद, मानवतावाद और पश्चिमी शिक्षा से प्रेरित थे और इनका उद्देश्य था मौजूदा धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को आधुनिक विचारों के आधार पर सुधारना। और इसके उदाहरण हैं ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और यंग बंगाल आंदोलन, जिसकी स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। दूसरा है पुनरुत्थानवादी आंदोलन। ये आंदोलन अपने धर्म की पुरानी शुद्ध परंपराओं को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित थे और इनका उद्देश्य था कि प्राचीन धर्म या संस्कृति में सुधार की नहीं बल्कि उसे बहाल करने की आवश्यकता है। और इसके उदाहरण हैं आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती और देवबंद आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने यह आदेश जारी किया था कि किसी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और इसकी निगरानी करने के लिए उसने कई निरीक्षकों को नियुक्त किया था ताकि इस प्रथा का पालन करने के लिए किसी विधवा को मजबूर न किया जा सके। तो ये मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट अकबर, और ये इन्होंने आदेश दिया था 1582 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम संशोधित कब बनाया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भारत सरकार ने अधिनियम बनाया, बाल विवाह निषेध अधिनियम, वो बनाया 1978 में। और इसमें विवाह की आयु लड़के की तो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी और लड़की की 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी। और इसकी जगह जो पहले अधिनियम था वो था 1929 का अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। उसी का ही ये संशोधित रूप था 1978 का अधिनियम। मूल अधिनियम था बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 और इसमें संशोधन कब हुआ? 1978 में। और ये प्रभावी कब से हुआ? 1 अक्टूबर 1978 से ये प्रभावी हुआ। और वर्तमान स्थिति क्या है? अब इस कानून की जगह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने ले ली है। यानी कि पहले 1929, फिर कुछ चेंजेस हुए 1978 में और फिर कुछ चेंजेस हुए 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। उन्होंने पुणे में 1848 में किस नाम से भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया? तो ये बालिका विद्यालय था भिड़ेवाड़ा और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1848 में और इनमें इनके सहयोगी थे ज्योतिराव फुले और फातिमा शेख। यह स्कूल मुख्य रूप से वंचित वर्ग की लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और महाड़ सत्याग्रह हुआ था 20 मार्च 1927 को। और कारण क्या था इस महाड़ सत्याग्रह का होने का? महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और ये जो सामाजिक सशक्तिकरण दिवस है ये 20 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह दिन 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ में किए गए ऐतिहासिक महाड़ सत्याग्रह दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार की याद में मनाया जाता है 20 मार्च को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2003 से इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज उनकी मृत्यु के बाद 1893 में कौन से 2 समूहों में विभाजित हो गया था? तो ये 2 समूह थे, एक तो कल्चर्ड पार्टी और एक महात्मा।
1893 में आर्य समाज खान पान और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर दो समूहों में विभाजित हुआ। एक था कल्चर्ड पार्टी, यह समूह मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, इसे कल्चर्ड पार्टी कहा गया था। और इस समूह के नेता थे लाला हंसराज। और जो महात्मा था वो इस समूह ने समग्र शाकाहार का पक्ष लिया और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया। इस समूह को महात्मा कहा गया और इस समूह के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। आधुनिक भारत यानी 19वीं 20वीं सदी में महाराष्ट्र के प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनकारी कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी, परमहंस मंडली 1849, दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता जी। दादोबा पांडुरंग तरखड़कर मराठी के पाणिनि के रूप में इनको जाना जाता है। फिर है आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। ज्योतिराव फूले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, इन्होंने विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की थी 1866 में। धोंडो केशव कर्वे, विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडल। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1917। भाऊदाजी लाड, डॉक्टर भाऊदाजी गर्ल्स स्कूल। गोपाल बाबा वलंकर, अनार्य दोष परिहार मंडली। और किशन फागुजी बंसोड़, सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज 1901। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनकारी महिलाएं महाराष्ट्र की, तो पहली महिला है सावित्रीबाई फूले, इन्होंने नेटिव फीमेल स्कूल पुणे की स्थापना की। सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स, मांग्स एंड अदर्स, 2 शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना की। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना मराठी भाषा में लिखा इन्होंने। 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का विरोध करने वाले रूढ़िवादी संगठन धर्मसभा 1830 राधाकांत देव के नेतृत्व में। भारत धर्म महामंडल 1902, पंडित मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। यह भारत के रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं का संगठन था जिसका गठन आर्य समाज, थियोसॉफिकल समर्थकों एवं रामकृष्ण मिशन से हिंदू रूढ़िवादिता को बचाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी समाज का पुनरुद्धार तथा पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सी सभा गठित की गई? तो इसका आंसर है रहनुमाई मजदयारुन सभा 1851 और इसके प्रमुख नेता थे दादाभाई नौरोजी, KR कामा और नौरोजी फरदोंजी, SS बंगाली। और पत्रिका थी राष्ट्र गोफ्तार। सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए ये पत्रिका प्रारंभ की गई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला प्रमुख सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज और इसकी स्थापना हुई थी 1828 में, कोलकाता में स्थापना। राजा राममोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया जो धार्मिक व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती थी। इसी के आधार पर 1828 में ब्रह्म समाज, बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राममोहन रॉय के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर 1830 ने ब्रह्म समाज की कमान संभाली। 1850 से 60 के दशक में ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन के जुड़ने से आंदोलन तेज हुआ। विभाजन 1866, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली और केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी। केशव चंद्र सेन ने 1878 के पश्चात केशव चंद्र सेन के नाराज अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज नामक नया संगठन बनाया।
साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त, ये इसके संस्थापक थे। थैंक यू।